a small positive thought, a small positive story, or a motivational talk can make wonders, can work miracles. I now request our chief guest, Sri Rajesh Tarkar sir, to please take charge of the next session. वासुदेवाय श्री कृष्ण शरणं ॐ गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमः गणपति बाप्पा मोरया हरि ओम शांति शांति सगळ्यांना माय मोगाचा नमस्कार. परतून एकदा तुमचे स्वागत करता आजच्या प्रोग्रामाक. देवी और सज्जनों, my dear brothers and sisters and dear students, it's my pleasure, it's my honor to attend today's memorable energy boosting felicitation program, and many congratulations to all students for achieving their first milestone of their life. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आप लोगों ने प्यार भरे तालियों से, फूलों से मेरा स्वागत किया. धन्यवाद आप लोगों का. और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा खास करके देसाई सर, आमोणकर सर, विलास सर, जिन्होंने आज मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया. आने वाले समय में गोवा के बाहर भी मुझे इन्विटेशंस आते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट स्पिरिचुअलिटी इन डे टू डे लाइफ. इसके लिए एक 5-10 मिनट में हिंदी से बात करना चाहूँगा. इट्स ओके? यस और नो? इट्स ओके? पूरे गोवा में अगर मेरी नज़र में कोई आदर्श स्कूल एक है तो वह है हेडगेवार स्कूल. ये शुरू जब हुआ था तब भी ये आदर्श कैटेगरी में था, आज भी आदर्श कैटेगरी में है. जब तक एक स्कूल चलता रहेगा तब तक ये स्कूल आदर्श स्कूल में रहेगा. और मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये स्कूल मेरे लिए प्रिय है. यहाँ के कमेटी मेंबर्स, टीचर्स को मैं जानता हूँ. इसके लिए नहीं कह रहा हूँ मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं. मैं ये इसके लिए कह रहा हूँ ये आदर्श स्कूल है क्योंकि इस स्कूल ने हमेशा गुरु शिष्य परंपरा को, होलिस्टिक ग्रोथ को, ट्रेडिशन को बड़ा महत्व दिया है. और उसमें बड़ी ताकत रहती है लोगों को इकट्ठा रखने की, कुछ अचीव करने की. और वो ऐतिहासिक रिजल्ट हेडगेवार ने 17 साल 100% रिजल्ट में गोवा को प्रूफ, यानी उसका प्रूफ पूरे गोवा को दिया है. इसके लिए इस कमेटी को, आप लोगों को जोरदार तालियां होनी चाहिए इस ऐतिहासिक रिजल्ट के लिए. बहुत से लोग अलग अलग इवेंट में मुझे बुलाते हैं गोवा में. स्पिरिचुअल इवेंट, कल्चरल इवेंट, म्यूजिकल इवेंट, उसमें आना जाना रहता है. जब मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, ITI में जाता हूँ, मैं खुद मोटिवेट होता हूँ क्योंकि यहाँ आके वापस वही एनर्जी मिलती है कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की. अगर हमारे माता पिता के बाद हमारा अच्छा, सिर्फ अच्छा और सिर्फ अच्छा अगर सोचने वाले कोई होते हैं तो हमारे गुरुज. इसके लिए उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. एकलव्य आज भी उतने ही इज्जत से उनका नाम लिया जाता है. एनी स्टूडेंट कैन प्लीज कम ऑन द स्टेज. अरे मोठं सांगितलं टायगर जसा बरोबर आहे. टीचरीन तर विविध आमचे स्टुडंट विविध कलाकार असा, कोण म्युझिशियन असा कितें असा, एक स्टेजीर येवन उलोवप हांगा कोण तरी हात वयर केल्लो न्ही.
परत अनेकदा विचारता एकलव्या कोण कोण जाणा तिची स्टोरी ती हात वयर कर. प्लीज कम. तुका जें कितें खबर आसा एकलव्या बद्दल किंवा एकलव्य कित्या खातीर आजच्या ह्या जनरेशनान सुद्धा तेजें नाव इज्जत इतने प्यार से पूजा लिया जाता है उसका अगर कोई. गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी तब उसने अपनी उंगलियां अंगूठा काट के उन्हें दे दिया. यस, लेकिन मुझे जो पता है जब एकलव्य को उसके गुरु ने द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से या गुरुकुल में लेने से इनकार किया, तब एकलव्य ने अपने गुरु की प्रतिमा यानी मूर्ति बनाई और उतनी धनुर्विद्या प्राप्त की जितनी बाकी स्टूडेंट ने गुरुकुल में रह के की. और जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसे कैसे अचीव किया ये सब, तब एकलव्य के आंसर में दम था. उसने कहा उस मूर्ति में मुझे गुरु मेरे साथ में होने का एहसास हो रहा था और मैं हमेशा जब सीखता था तब गुरु मेरे साथ में है ये मान के मैं सीखता था. अगर गुरु का एहसास अगर साथ में है तो आदमी इतना पढ़ सकता है. अगर हेडगेवार की टीम गुरु आपके साथ में है तो आप कितना अचीव कर सकते हैं. इसके लिए वापस हेडगेवार की टीम के लिए, टीचर्स के लिए, आपको साथ देने के लिए उनके लिए जोरदार था. जो बातें कहूँगा आप लोगों से तो मेरी बातें नहीं है, मैंने भगवत गीता जी से सीखी है. ये सुनने में साधारण लग सकती है लेकिन इनमें छुपा सार, एसेंस अगर आप लेके जाते हैं आज तो वापस एक कोई नया बिजनेसमैन, नया एंटरप्रेन्योर आ सकता है. इतना पावर भगवत गीता के ज्ञान में है. गुरु लोगों से मिलना मुझे बचपन में पसंद था. तो एक बार तो एक गुरुजी से मैंने सीखी थी मार्सेल में. मेरा जन्म ऐसे गांव में हुआ, पूरी मंदिर, पूरी एरिया भगवान की एरिया. तो कहा था ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता है. जीवन के अंत तक मिलता है. अगर आपके पास धन है तो आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो. धन या सोना उसका कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, लेकिन यही धन अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करें तो कभी भी कम नहीं हो सकता और इसकी कभी भी चोरी नहीं हो सकती. Money, my dear brother and sister, anyone can steal from you, but knowledge cannot be stolen from you. जो ज्ञान आप ग्रहण करेंगे उसका डिविडेंड यानी मुनाफा जिंदगी भर आपको मिलता रहेगा. ये बात मेरी जिंदगी में मैंने अभी महसूस की है, उसको मैं जी रहा हूँ. जो कला मैंने बचपन में सीखी थी आज भी उसके मुझे डिविडेंड मुनाफा मिलता है सर, आज भी मिलता है. मैं 8वीं कक्षा में था तब मैं थर्माकोल के कटिंग्स यानी पार्ट टाइम जॉब करता था. आज 8वीं कक्षा में था तब वो फेयर था, किसी का बर्थडे है तो थर्माकोल के नाम कट करके देना वो फेयर था एक ज़माने में. तो मैंने सीखा था. आज भी मेरे बिजनेस में इसका डिविडेंड मुनाफा मिलता है. कारपेंटरी डिपार्टमेंट में मुझे उनको गाइड करने में मदद होती है वो कला की. आज भी 10वीं में जब था तब मैं तबला पकवाज सीख रहा था. आज भी उस ज्ञान का मुझे डिविडेंड मुनाफा मिलता है. जब हमारी पूजा रहती है स्टाफ के साथ, उसमें मैं तबला बजाता हूँ तो स्टाफ मुझे रिलेट होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है. तो उसका मेरे बिजनेस में मुनाफा मिलता है उस ज्ञान का. आज भी 1992 में मैं बैंक में ज्वाइन हुआ, सब स्टाफ था. मैं सीखने की बहुत चाह थी. तो उस टाइम पे हर एक संडे कोई एक कंपनी आई थी, हर एक संडे लीडरशिप यानी स्टेज पे कैसे बात करना, लोगों से कैसे बात करना, इंटरेक्ट करना, इसकी ट्रेनिंग थी. हर एक संडे बाकी सब स्टाफ खेलने कूदने जा रहे थे, मैं वो सीखते जा रहा था लीडरशिप. सुबह शाम तक 4 महीने ऐसे मैंने लीडरशिप के प्रोग्राम किए सीखने के. मुझे उस टाइम पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. मैं बैंक में प्यून था, प्यून को उसको ज़रूरत ही नहीं लगती, फिर भी मैं सीख रहा था, मज़ा आ रहा था सीखने में. लेकिन आज के तारीख में उस ज्ञान का मुझे मेरे बिजनेस में डिविडेंड यानी मुनाफा मिलता है, हमारे स्टाफ को, हमारे इन्वेस्टर को मोटिवेट करने के लिए. तो जो मैंने मेरे गुरुजी से जाना, अगर नॉलेज, अगर आपका धन आप नॉलेज में कन्वर्ट करते हो तो जिंदगी के अंत तक उसका मुनाफा मिलता है. इतिहास गवाह है अपनी शक्ति के बलबूते पर एक राजा वहां तक पूजा जाता है
जहां तक उसका साम्राज्य फैला हुआ है, वो सिर्फ अपने प्रजा का प्रिय रहता है। लेकिन अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले नरेंद्र नाथ दत्त, यानी हमारे प्रिय स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर, भगवत गीता जी को लोगों तक सिंपल लैंग्वेज में पहुंचने वाले हमारे संत ज्ञानेश्वर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, ऐसे ज्ञान के धनी लोग अपने जन्मभूमि में नहीं, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं अपने ज्ञान के लिए। पूरे विश्व में सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज उनको उतने ही प्यार से लोग याद करते हैं, उतने ही आदर से उनकी पूजा करते हैं। तो ज्ञान का धनी आदमी हमेशा इज्जत के और पूजा के काबिल रहता है। दो चीजें अगर आदमी जिंदगी में सीखता है, दो चीजें, एक है तैरना, स्विमिंग करना, और दूसरा है साइकिल चलाना। कभी भूलता नहीं, कई सालों के बाद भी अगर ये दो चीजों को अगर कोई करना चाहे तो इस बात का डर नहीं होगा कि मुझे साइकिल चलाना याद है, स्विमिंग करना याद है भी कि नहीं। इसका डर कभी नहीं रहेगा, क्योंकि आप कंफर्टेबली उसको करेंगे, आप लोग सब एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इसमें छिपा राज, इसमें सीखा एसेंस हमको जानना है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये सीखते वक्त हमारी पूरी बुद्धि, हमारी बॉडी सेल्स, हमारे पूरे बॉडी के केमिकल हम लोग उसमें डालते हैं और विद्या सीखते हैं। इसके लिए जिंदगी भर हम ये दो चीजें भूलते नहीं। काश इसी नजर से अगर हम एकेडमिक एजुकेशन को ग्रहण करें, सीखें, तो जिंदगी भर ये एजुकेशन हमारे दिमाग में नहीं जाएगा। हम जो मार्क्स के पीछे नहीं जाएंगे। चेज द नॉलेज, नॉलेज विल चेंज नंबर 4। हमको चेज करना है नॉलेज को। कैन एनीबडी टेल मी हु इज द फादर ऑफ एआई? स्टूडेंट्स, हु इज द फादर ऑफ एआई? और वो कौन से कंट्री से है और कौन से साल में उसने मेंशन किया? कैन एनीबडी टेल हु इज द फादर ऑफ एआई? आप जिस युग में अभी नौकरियां अपना करियर करने जा रहे हो, ये युग आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मालूम है? यस और नो? जो जिसने उसकी इनोवेशन किया, जिसने ये बनाया शुरू में, उसको भी बहुत दिक्कतें आई। वो थे जॉन मैकार्थी फ्रॉम अमेरिका इन 1950s। और ऐसा आदमी कहता है, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। इस फादर ऑफ एआई की टैगलाइन है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। और उसको हम साइंटिफिक नजरिया से अगर देखेंगे तो भी हमारा, जब हम सीखते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमेशा जवान रहता है। इसके लिए नया सीखने वाला आदमी, नया सीख ग्रहण करने वाला आदमी हमेशा अंदर से यंग रहता है, एनर्जेटिक रखता है। काश इसके लिए ये नई सीखने की चाह हमेशा मेरे दिल में है, हमेशा उसके लिए मैं प्रेरित रहता हूँ। शायद इसके लिए मैं 50 का हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। कीप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आपके साथ भी अभी होगा, आपने अच्छे मार्क्स अचीव किए, तो ये अभी शुरुआत है, जब माइलस्टोन पोस्ट। आप लोगों को आगे बहुत सारी चीजें सीखना है, वर्सेटाइल सीखना है, ताकि आप अपने करियर में कुछ करें, जीवन में कुछ अच्छा करें। यहाँ तक मैंने एकेडमिक एजुकेशन का सब्जेक्ट लिया था। स्पिरिचुअल टॉक जो है वो करते समय मैं वापस अपनी मदर टंग में आना चाहूँगा, परमिशन से। कोकणी उलया, यस और नो? आवाज हेडगेवर अच्छे समय धावायचे बरोबर, यस और नो, यस और नो? एज्युकेशन आणि स्पिरिच्युअल एज्युकेशन हेजो जर कॉम्बो जायत न्ही जाल्यार नथिंग लायक दॅट. मनोहर भाईची म्हाका उतरां याद येता. नाव वील स्टार्ट द स्पिरिच्युअलिटी हाव प्लेज मेजर रोल इन ती. तुमकां जर स्पिरिच्युअलिटी तुम्ही जी आयकल्या पळयल्या ती जर लायफान इम्प्लिमेंट करपाक जायना, डॉट कनेक्ट करपाक जायना, इज ऑल स्टोरीज. म्हज्या खातीर त्यो ऑल स्टोरीज. इफ यू कॅनॉट कनेक्ट इट इन युअर डे टू डे लायफ, डॉट तर कनेक्ट करपाक पावना जाल्यार. सो ह्या स्पिरिच्युअलिटीच्या आध्यात्मीक नॉलेजीक लागून म्हाका जितलो फायदो जालो, एकाडेमीक एज्युकेशन म्हजे कडेन आशिल्लेंच,
पूण हे स्पिरिच्युअलिटीचें एज्युकेशन आशिल्लें म्हणून डिफिकल्ट टायमान बँक्रस्पी टायमान बँक्रप्ट आशिल्लो एका वराक म्हजी 30 एज आशिल्ली म्हणजे तेन्ना टोटल बँक्रस्पी म्हणजे एन्झायटीन वचपाक डिप्रेशनान वचपाक ज्यो गजाली म्हज्या बरोबर जाल्या तितल्यो पुरो आशिल्ल्यो. लोक हांगा बारीक बारीक आतांचे यूथ पळयता हांव, बारीक बारीक टिचरान अशें म्हटलें, आवयन अशें म्हटलें, फ्रेंडान तशें म्हटलें म्हणून एन्झायटी जाता तांकां आनी मागीर बेश्टेशे रुमान म्हणून बंद करून रावता आनी मागीर 2-3 म्हयन्यांनी कळटा की हांकां डिप्रेशन जालां. स्पिरिच्युअलिटीचें जर नॉलेज आसा ती जर तुमी इम्प्लिमेंट करत, सायकोसोमॅटीक आनी डिप्रेशन केन्नाच जावं शकना. ट्रू वे स्पिरिच्युअलिटी. आतां आमी स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे कशी, तातूंनी लेवल्स आसा. प्रायमरी स्कूल, सेकंडरी स्कूल, हाय सेकंडरी स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी. स्पिरिच्युअलिटीची प्रायमरी म्हणजे फक्त भजन बिजन घरान आयकप चालू आसता. तेज्या नंतर हाय सेकंडरी म्हणजे आमी भजनांनी इनवॉल्व जावप, आमी भजनां वाचप, आमी तातूंत देवळांनी वचप, ही सेकंडरी. थर्ड जी स्टेज येता हाय सेकंडरी, तातूंत आमी भगवद्गीता जाणून घेवप. भगवद्गीता म्हणजे फ्रॉम शांतनू तो युधिष्ठीर पर्यंत ती सगळी जाणून घेवप, परत परत वाचप, परत परत लायफान रिलेट करपाक प्रयास करप, हेका हाय सेकंडरी म्हणटा. आनी कॉलेज म्हणजे भगवद्गीता आसा ताजेर सांख्ययोग, कर्मयोग, भक्तियोग ह्या योगांचेर अभ्यास करप, ताका हांव कॉलेज म्हणटा. आनी तें केल्या नंतर मागीर ते लायफान डॉट्स कनेक्ट करून शिकप, ती युनिवर्सिटी, आनी ते लायफ टायम उरता. अशें आध्यात्मीक एज्युकेशन आसा. प्रायमरी खुबशे लोकांच्या नजरेन प्रायमरीनूच ते आध्यात्मीक जाले म्हणटा. सर आमी आरती केल्यो, पुजा केले, तपास केले, आमी आध्यात्मीक जाले. माय डियर फ्रेंड, दॅट इज जस्ट प्रायमरी एज्युकेशन ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. तुमकां पूर्ण महाभारत समजून घेवचो पडटलो. मागीर तातूंतलो युद्धभुमीन जे कृष्ण भगवद्गीता जी अर्जुनाक सांगता तातूंतले 3 योग प्रामुख्यान तुमकां अंडरस्टँड जावन घेवचे पडटले. सांख्ययोग, भक्तियोग आनी कर्मयोग. म्हणजे अशा तरेन जर तुमची स्पिरिच्युअलिटी जर जाल्ली आसा कंप्लीट अप टू युनिवर्सिटीज, जाल्यार लायफान तुमकां एन्झायटी केन्ना दिवची ना, डिप्रेशन केन्ना दिवचें ना. आतां म्हज्या बरोबर ज्यो गजाली जाल्या त्यो तुमीच म्हाका सांगा. इतल्यो गजाली मनशाक डिप्रेशनान वचपाक पुरो केन्ना खातीर तुमी म्हाका स्टुडंटांनी सांगपाक जाय. म्हज्या बरोबर कितें जालें, खूब कितें करपाची इच्छा आसल्या कारणान लोनां काडप जाली, कितें काडप जालें, हांव कितें करपाक गेलो सगळें डायरेक्ट केन्नाच कोणाक यश मेळना, त्यामुळे सगळो बँकरप्ट जालो. बँकरप्सी आयल्या कारणान घरान एक महाभारत जालें, इश्यू जालो, म्हाका घरांतलो भायर काडलो गेलो, हांव रेंटाक रावपाक गेलो. थोडे फार बायलेचे भांगर आशिल्ले आयज ते आसा म्हज्या बरोबर, ते विकले. म्हजे कडेन थोडे कांयच म्हज्या एक सुद्दां गोल्ड नाशिल्लें. आय एम अ गोल्ड लवर. तुमकां पयल्या कळटलें आतां, आय लायक गोल्ड. एक सुद्दां त्या वना सगळे विकले आनी 1.5 लाख हांवें फ्लॅट घेवपाक दिलो कुठ्ठाळे, आनी ते 1.5 लाख घेवन म्हाजो बिल्डर सर पळो. फ्लॅटूय ना, 1.5 लाखूय ना, आशिल्ले भांगारूय ना. इतली गजाल पुरो आशिल्ली. एन्झायटी डिप्रेशन जावपाक स्टुडंट पुरो आशिल्ली इतली गजाल एन्झायटी डिप्रेशनाक. पूण म्हाका अशें दिसलें, हांवें कनेक्ट केलें युधिष्ठराक म्हणून असोच भायर काडलेलो न्ही, राजा आसतनाच भायर काडलो न्ही तेच्या बरोबर गेम करून. सो युधिष्ठर खंय डिप्रेस जाला, युधिष्ठीर खंय डिप्रेशनान गेला. ताणें आपल्याची तयारी केली, युद्धाची तयारी केली. म्हणटूक हांव परत भायर सरलो रावपाक तितलेच एनर्जीन. एन्झायटी डिप्रेशन म्हाका अशें देना. मागीर यू वील अंडरस्टँड माय परिस्थिती माय डियर फ्रेंड. म्हणजे आमी जेन्ना रेंटाक रावपाक येयली 4 वर्सां आमचे कडेन फ्रीज नाशिल्लो, स्कूटर आशिल्ली, कार आसली, पेट्रोलाक पयशे नाशिल्ले म्हणून बसीन ट्रॅव्हल करपाक सुरू केलें. 5-10 रुपयाचे म्हाका कुठ्ठाळे वचपाक बस तिकेट लागताली म्हणून कदाचित केन्नाय वॉलेट शेणत कोणी दिसले पयशे बोल्सान आसले की एक एकदां हिशोब चुकता, च्या घेवया अशें दिसता म्हणून 5-5 रुपयाचे कॉयन हांवें म्हजे मिसेसी कडेन हाडून दवरिल्ले आनी तितलेच 2 कॉयन घेवन हांव कामाक वरतालो. इतलेच म्हयन्याचे प्लॅनिंग. इतले सगळें आसतना केन्नाच जे म्हाका लोक वळखता 2 डेकेड्स म्हजे फ्रेंड, रड म्हणटा ती तोळा नाशिल्ली केन्ना. त्याच पिरियडान म्हाका कळ्ळें की कृष्णान अर्जुनाक बोध केलो, कनेक्शन करप, भगवद्गीता शिकप, महाभारत शिकप आनी कनेक्शन करप. त्याच टायमार अर्जुनाक कृष्णान बोध केलो की आतां तूं जो फ्री आसा पळय, फ्री हें ब्रह्मास्त्र शिक. ब्रह्मास्त्र अर्जून केन्ना शिकलो, खंयच्या पिरियडान शिकलो? उलटो क्वेश्चन. एनी स्टुडंट कॅन आन्सर? येस, थंयच्यानूच सांग. येस, हॅव अ राउंड अप्लॉज फॉर दीस बॉय. म्हणजे डिफिकल्ट डिप्रेशन टायमार, एन्झायटी जावपाच्या टायमार ताणें ब्रह्मास्त्र शिकला. तेन्ना म्हाका चिंतलें
हांव कामाक आसा, म्हाका पगार येता, 5-10 रुपया म्हजे कडेन आसा. आतां म्हजे कडेन वेळ खूब आसा, लायफान इल्ले फ्रेंड कमी जाले, इतलो एंटरटेनमेंट कमी जाले. गांव सुटल्या नंतर ऑफिस जालो, त्या टायमान हांवें BBA केली, म्हणजे ब्रह्मास्त्र फॉर माय टुडेज बिजनस. सो अशें करता करता त्याच बँकेन म्हाका प्रमोशन येवन वयल्यान हांव मॅनेजर जालो. पूण म्हजी लोन्स इतली चड जाली म्हणटून म्हाका कळ्ळें इनकम आनी एसेट हे कॅल्क्युलेशन कळ्ळें BBA जायना फुडें. म्हणटून म्हाका चड खंय इनकम येतलें थंय वचचो पडलो म्हणून हांव इन्शुरन्सान गेलो. आनी इन्शुरन्सान गेल्या नंतर विदीन 2 years माय डियर फ्रेंड रात दीस मेहनत करून सगळी लोन काबार. आनी एज ऑफ 38 आय वॉज बँक लोन फ्री. 8 वर्सां ह्या सगळ्या डिफिकल्ट पिरियडान. ह्या पिरियडान आनीक खूब गजाली जाल्या म्हजे कडेन. डिप्रेशनान वचपाक तितलें पुरो आशिल्लें. एकदां कार एक्सिडंट जालो, कार काबार जाली म्हजी मारुती. एकदां अशेंच कोणाची लिफ्ट घेवन येतालो, एक रेनकोट म्हाजे कडेन घेवपाक जायनाशिल्लो म्हणून तो शिवून घालतालो हांव रेनकोट. कोणाची लिफ्ट मेळ्ळी जाल्यार स्कुटरीर घालपाक. सो 4 वर्सां हांवें रेनकोट शिवून घातला. असो हे तुमकां सांगता गजाली नॉट बिकॉज ऑफ आय एम ग्रेट. हांव सांगता की ह्या परिस्थितीन सुद्दां एन्जायटी येवंक ना, डिप्रेशनान, बिकॉज ऑफ स्पिरिच्युअलिटी, अध्यात्म. हांव एकदां 2 व्हिलरान कोणा बरोबर घरा येतालो सर, तेणें कोणी जे स्कुटर मारले सगळो हातूच म्हजो असो मोडून गेलो. आजून ते म्हाका पॅच आसा काळे कट. म्हयनोभर घरान उरलो. त्याच पिरियडान जर तातूंतलो भायर सरता म्हणटा सर म्हाका एपेंडिक्साचो प्रॉब्लेम जालो. 3 म्हयने ऑपरेशन करून घरान सोडून घराच्या हॉस्पिटलान. हे सगळें ते 7 वर्सान जालें. इतल्यो गजाली पुरो आशिल्ल्यो डिप्रेशनान वचपाक. हे सर न्हू पुरो आशिल्ल्यो की आनीक कितें वायट टायम जाय आशिल्लो. बट ह्या स्पिरिच्युअलिटीच्या नॉलेजीक लागून कशें त्या वेळार हार म्हणटा ती जायना, कशें डिप्रेशन येना, एन्जायटी येना, कितें तरी मार्ग सुट्टलो. परिवर्तन संसार का नियम हे सारके तकलेन गेले. आनी हो काळ परिवर्तन जावन गेले लायफाचे. आनी एट द एज ऑफ 38 थंयच्यान हांवें जे ज्ञान, एकाडेमीक ज्ञान आनी स्पिरिच्युअल ज्ञान हेचो कोंबो तयार जालो. विद्या ददाति विनयम, विनयाति पात्रतम, पात्रादि धनम, धनादि धर्मम आनी धर्मादि विजयम. मनशाक नॉलेज मेळ्ळी म्हूण जायना माय डियर फ्रेंड्स. भरपूर एज्युकेशन जालें म्हूण जायना. रिलेशनशीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिलेशनशिपान हो पावर आसा. तुका वयर सरपाक चान्स मेळटा. तुमच्या स्कुलाचो भुरगो आमच्या ऑफिसान इंजिनियर म्हणून जॉयन जालो. ह्या स्कुलाचो कल्चर, ह्या स्कुलान शिकयल्ली ताका ट्रेडिशन्स तेजी कामार दिसपाक लागली. आनी ही इज द फास्टेस्ट इंजिनियर इन राजदीप टू बिकम अ प्रोजेक्ट मॅनेजर. प्रणव सावंत फास्टेस्ट because of his good relationship with his colleague, with his employers. त्याच्या बरोबर त्याचे नाते बरे. त्यामुळे फास्टेस्ट आमच्या म्हाका आय एम प्राऊड टू से म्हणून म्हाका सदांच दिसता आय एम कनेक्टेड टू हेडगेवार. आनी आय एम प्राऊड टू से दॅट बिकॉज हेडगेवारान तो कल्चर आसा, ट्रेडिशन आसा. तुमकां रिलेशनशीप प्रेशर येतलो, डिफिकल्ट लागतलें, पूण त्या वेळार दिसतलें अपोज करत. बट कंट्रोल युअर सेल्फ आनी रिलेशन शिकून घ्या. लायफान अशें सक्सेस जावपाक तुमकां ही रिलेशनशीप जी स्कूल शिकयता ती तुमकां खूब बऱ्याक पडटली. आमचे विचार, बुद्धी जर आमची सारकी जायत, ट्यून जायत, आनी ती जावपाक लागून आमी जर एसेन्स घेत. एक्चुली स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे सादे भाशेन सांगता तुमकां, चड कठीण कांय ना. जशें आमचे शरिराचे आई वडील आसता तांकां पांया पडून नमस्कार करून आमी आशिर्वाद घेता, तशेंच आमचे आत्माचे वडील आसता परमात्मा. ते आमचे कडेन बॉडीली आकार घेवन उरना. तांकां पांया पडटले, नमस्कार करतले जाल्यार आमचे कडेन एकच माध्यम आसा, ती आमची योगीक प्रार्थना. तन मन बुद्धी एकाग्र करून जेन्ना आमी ईश्वराची प्रार्थना करता, आराधना करता, चिंतन करता, तेन्ना आमकां ताची अनुभूती जाता आनी भरपूर आशिर्वाद मेळटा. आनी आमकां जेन्ना ह्या दोनी वडिलांचो आशिर्वाद मेळटा माय डियर फ्रेंड्स, शरिराचे वडील आनी परमात्माचो आशिर्वाद मेळटलो जाल्यार मॅडिटेशन, भक्ती मार्ग हो इम्पॉर्टंट आसता जो आमच्या ट्रेडिशनान आसा. तेन्ना आमी भायल्यान भितरल्यान स्ट्रॉंग जाता. भायल्यान म्हणचेच मटेरियल वर्ल्डान लोकां मदीं रावप कशें, लोकां मदीं इंटरॅक्ट कशें करप, आपले फॅमिलीज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर हांच्या बरोबर सुखमय आनंदमय जीवन जगपाचो आमचो रोड मॅप तयार जाता. तशेंच विदीन अवर सेल्फ आमच्याच भितर आमच्याच विचाराचें एक प्रचंड व्हडलें वर्ल्ड आसा. तें आतां तुमचे एजीन हें सुरू जावपाक जाय. दिसाक 50 ते तुमी आयडेंटिफाय करपाक जाय तुमचे विचार. दिसाक 50 ते 60,000 विचार तुमच्या जनरेट जाता आनी विचारांची टर्मोइल जाता, उथल पुथल जाता, विचारांची उथल पुथल जाता, थॉट्स गार्बेज क्रिएट जाता. आनी आमचो कामाचो, अभ्यास करपाचो फोकस परत 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 डिरेल जाता. आमचो हॅपिनेसाचो मिटर अप एंड डावन जाता. आमचो मूड स्विंग जाता
आनी माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, ज्या मनशाचो मूड परत परत जर हांगा कोण आसा तसो विद्यार्थी जाल्यार पळय, जेजो परत परत मूड स्विंग जाता, ताणें आपल्याक करेक्ट करपाची गरज आसा. हें जग अशेंच चलपाचें आसा. तुजो जर मूड स्विंग जालो जाल्यार तुज्या सक्सेसाक तुका व्हडली बाधा येवपाची आसा. तूं कितलोय शिकलेलो आसूं, तुजो मूड स्विंग जाता जाल्यार तुका सक्सेसाक भरपूर डिफिकल्टी येतल्यो. सो हो मूड स्विंग जावपाचो जो प्रकार आसा तो आमी भक्ती योगान मानसीक आमी स्ट्रॉंग जाता. विदीन अवर सेल्फ फक्त प्रोडक्टीव, प्रोग्रेसीव, ऑप्टमिस्टीक विचारांचेरूच फोकस करपाक आमी लागता. आनी आमचे परत परत जो अभ्यास करपाचो आमचो जो फोकस डिरेल जाता तो जायना. आमी आमचो अभ्यास, आमचें काम एन्जॉय करपाक लागता. आनी एन्जॉय करता 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 नकळत आमी कर्मयोगी जाता. आनी ह्याच कॉन्टेस्टान लॉर्ड श्री कृष्णान आमकां भगवद्गीतेन मेसेज दिल्या फॉर कर्मयोगी, स्काय इज द लिमीट फॉर हॅपी लायफ, सक्सेसफूल लायफ एंड ब्लिसफूल लायफ. ह्याच कॉन्टेस्टान आमकां बायबलान एक मेसेज दिल्या, वर्क इज वर्शीप. म्हणजे कामातच पुजा आसा, कामातच मेडिटेशन आसा. कुराणान आमकां मेसेज दिल्या, काम करते करते अगर रोजा करेंगे तो ही अल्लाह को रोजा कबूल है. भूख लगेगी, थक जाओगे, सोच के अगर घर बैठे बैठे रोजा करेंगे तो अल्लाह को रोजे नाकबूल है. प्रत्येक धर्मग्रंथ, प्रत्येक स्पिरिच्युअल गुरु आमकां हीच मेसेज दिता, फोकस ऑन युअर कर्म. मनशाचो जल्म आनी मनशाचें मरण ताज्या हातान उरना. तर मनशाक एक प्रचंड पावर दिवन ह्या धर्तेर आमकां धाडल्या, ह्या संवसारान धाडल्या, ते म्हणल्यार कर्मयोगाचो, काम करपाचो पावर. देव आमच्या कामान इंटरफियरन्स केन्नाच करिना. आमीच ह्या चक्करान आसा. इगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट, ह्या चक्करान वचून आमी कामाचे आमचो जो स्पीड आसा ती कमी करता. आमकां ह्या कलियुगाच्या इम्पॅक्टा पासून, म्हणजे कलियुगाचो इम्पॅक्ट म्हणटा पळय तो कलियुगाचो पावस, कलियुगाचे रस्ते, कलियुगाचो वारो न्ही, कलियुगाचो इम्पॅक्ट म्हणजे आमकां आजूबाजू लोक जे शब्दाचे बाण म्हणटा आमी, जो आमकां कोण कितें म्हणटा, आमचे फ्रेंड्स, आमचे रिलेटिव्स, ताजेर आमी नकारात्मक सक्तीचें मंथन करपाक लागता. फॉर एग्जाम्पल, जर हांव एक बरो सक्सेसफूल खंय तरी जॉबान जाला जाल्यार म्हाका दिसता की हांव सगळ्यांक बरो करता, हांव सगळ्या फॅमिलींक बरो करता, पूण म्हाका तेजें क्रेडिटूच मेळना. नकारात्मक शक्ती. जर भुरगे आसा जाल्यार स्टुडंट, आपणें ताका इतलें होमवर्क करपाक मदत केली, ताजे खातीर इतलें बरें चिंतलें, पूण तो म्हाज्या बर्थडेक वीश केलोच ना, दुसऱ्याकूच बर्थडेक वीश केलो. म्हाका केन्ना मदत जाय तेन्ना म्हज्या खाली फ्रेंड्साची म्हाका मेळना. अशा तरेची एक्चुअली मदत सगळी मेळटा, पण हे अशा तरेचे नकारात्मक विचार तकलेन तुमचे मंथन करपाक लागता, मंथन करपाक मुगोवपाक लागता. आनी नकळत ह्या मंथनांतल्यान आमी एन्झायटीन पावता. आनी एन्झायटीन पावतकच चुकोन जर तुमच्या टिचरान किंवा आवयन जर एक तुमकां कठोर शब्द दिलो, चुकोन एक बारीकशें फेल्युअर आयलें जाल्यार उज्यान पेट्रो, आनीक ते एन्झायटीची डेप्थ वाडटा आनी सायकोसोमॅटीक जाता. आमी सायकोसोमॅटीक म्हणजे आमकां न्हीद सारकी पडना, आमची बॉडी पॅरामिटर्स हालता, आमचे वेट वाडटा, कोणाचो वेट देंवता, कोणाचे आमकां काळें जावपाक लागता, भूक लागना, डायजेशन ताका ती स्टेज. त्या स्टेजीच्यान जर आमी टायमार भायर आयले ना जाल्यार आमी मागीर डिप्रेशनान वता. आनी डिप्रेशनान गेल्लो मनीस सक्सेस म्हणटा ते केन्नाच टेस्ट करूं शकना. त्यामुळे हो चक्रव्यूह जर तोडटले आमी, चक्रव्यूह, एन्झायटी, डिप्रेशन हो चक्रव्यूह आसा. आनी त्याच चक्रव्यूहान तुमी आसात एंट्री मारपाचो. हो चक्रव्यूह आसा. त्यात चक्रव्यूहाचो तुमचो मेन एज, तुमची ही आतां हें सुरू जावपाचें आसा. तुमकां इतलो तेंप सगळे आवय बापूय पळयतालो न्ही, कितेंय जाल्यार आवय बापूय कंट्रोलान हाडटालो. आतां ना, आतां हे स्वता म्हणून विचार करपाचे आसा आनी ह्या चक्करान वचपाचें आसा. इगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट, चक्रव्यूह. माय डियर फ्रेंड, प्लीज लिसन दीस टू वर्ड्स व्हेरीफुली. हो चक्रव्यूह आसा. कळचोच ना तुका खंयच्यान तुजे इगो वाडलो, फियर, ग्रीड हें सगळें मेळोन तुका क्रॅश केलो, कळचो सुद्दां ना. त्यामुळे हो चक्रव्यूह तोडटलो विचारांचो जाल्यार आमचे कडेन एकच माध्यम आसा, तें म्हणजे अध्यात्म, स्पिरिच्युअलिटी. प्लीज एंटर इन टू दीस झोन. हेजी गरज आसतली तुमकां येणाऱ्या काळांत. प्लीज एंटर इन टू दीस झोन. हातून तुमचे विचार स्ट्रॉंग जातले. ही तुमकां जर मेळत तुमचो इगो, तुमचे फियर, ग्रीड क्रश करून भायर येवपाक तुमकां मदत जातली. त्यामुळे असे स्पिरिच्युअल एनलायटन लोक, आध्यात्मीक लोक हेंच्या एसोसिएशनान रावा, हेंच्या आजूबाजू रावा. तुमचो नजरिया, दृश्टिकोन बदलतलो. तुमकां अशें दिसतलें की अरे जग कितलें सुंदर आसा, लोक कितले सुंदर आसा. म्हणजे तुमकां अध्यात्माचे इफेक्ट जावपाक लागलो. पयली अध्यात्माची स्टेप म्हणल्यार जग, लोक तुका बरें दिसपाक लागतात. जेन्ना हांव अध्यात्मान जे कितें करूंक पावलो तेन्ना म्हाका जग, लोक, म्हाका कोणाचीच चूक दिसनाली, कसलीच कोणाची. सगळें परफेक्ट चलता अशें दिसपाक लागलें. आनी तें दिसपाक लागलें जाल्यार हेज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अध्यात्म. हे जग, हे लोक, हे फारच सुंदर आसा अशें दिसपाक लागता. आनी माय डियर फ्रेंड, माय ब्रदर एंड सिस्टर, खरोखरोच हे लोक, हे जग सुंदर आसा,
फक्त आमकां आमच्या भितरली स्पिरिच्युअलिटीचे वोल्टेज वाडोवन हे जगा कडेन पळोवपाची आसा, जगान वावुरपाची गरज आसा, देवाचें जें सुंदर क्रिएशन आसा हेजो अनुभव घेवपाची आसा. यथा दृष्टी तथा सृष्टी, जशे आमचे विचार आसतले तशेंच दोळ्यांच्यान आमकां जग दिसचें पडटलें. यथा दृष्टी तथा सृष्टी. माय डियर फ्रेंड, एज कंपेर्ड टू द रेस्ट ऑफ क्रिएशन स्पीसीस, ह्युमन बीइंग इज द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू ऑल मॅनकायंड. हें जेन्ना आमकां कळटा, हो सुंदर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जल्म देवाची आमच्या खातीर व्हडली भेट आसा, व्हडली भेट आसा, तेन्ना आमी देवाक सरेंडर जाता. तेन्ना आमी देवाक सरेंडर जाता, आपल्या पूर्णपणे समर्पण करता आमी देवा म्हऱ्यान. आपली सगळी बरी वायट कार्यां देवाच्या पांया कडेन अर्पण करता. आनी जे दिसा आमी ती आपली बरी वायट कार्याचो युगो येवचो ना आनी आमी देवा कडेन अर्पण करतले, त्या दिसा आमचो खऱ्या अर्थान भक्ती मार्गाची जर्नी सुरू जाता. त्या दिसा आनी आमी कर्मयोगी जावन ह्या संवसारान लायफ एन्जॉय करूं शकता. विथ दीस नॉलेज, लायफ सायन्स, लायफ फिलॉसॉफी, लायफ एसेन्स सजवून जर आमी सगळीं जाणां जर प्रेयर करपाक लागले न्ही, मार्क माय डियर फ्रेंड, लायफ विल बी ब्युटिफूल. टुगेदर वी कॅन से लायफ इज ब्युटिफूल. से लायफ इज खरोखरच लायफ हे ब्युटिफूल आसा. आज डे टू डे लायफान म्हाका एनर्जी मेळटा काम करपाक. सी, ज्या फिल्डान राजदीप बिझनस बिल्डर हो बिझनस आसता, डेली अटॅक आसता. हो बिझनस जितले व्हडलो ब्रँड तितले चड अटॅक, जितलो व्हडलो बिझनस तितले चड प्रॉब्लेम, जितले चड स्टाफ तितले चड प्रॉब्लेम. ते जर म्हाका हँडल करपाक जर एक गुरुमंत्र मेळ्ळा, आयज गुरुमंत्र म्हणजे अफर्मेशन्स. हांव सदांच सांगता, स्पिरिच्युअलिटीनच राजदीपाचो जल्म जाला. यू नो हाव पायलट वर्क्स. स्टुडंट्स, खबर आसा, पायलट भरपूर शिकता आनी विमान एक सर्टन हायट्सार गेल्या नंतर पायलट कोणाचेर डिपेंड आसता. कितलोय जरी पायलट शिकलो पयलीं, सगळें शिकता, सगळें जाता आनी तो प्रचंड भरारी मारता, वयर पावता, एक सर्टन हायटाचेर विमान पावता. मागीर तें विमान कोण कंट्रोल करता? मागीर कशें विमान कंट्रोलान डेस्टिनेशनाचेर कशें पावता? कोणें तरी ऑटो पायलट म्हटलें. येस, समबडी सायड ऑटो पायलट. मातसो उबो राव, पळोवया कोण तो नेक्स्ट पायलट बी जाता काय. येस, हॅव अ राउंड अप्लॉज फॉर दीस टॅलंटेड स्टुडंट. तो ऑटो पायलटान वता, ऑटो पायलटान. तशेंच आमी जेन्ना भरपूर शिकता, आमी जेन्ना भरपूर सक्सेस आमकां मेळटा, माय डियर फ्रेंड, एवरी डे आमकां बिझनसान चॅलेंजीस आसता. एवरी डे न्यू चॅलेंजीस, एवरी डे प्रॉब्लेम, डिफरंट प्रॉब्लेम्स. हांकां टॅकल करपाक म्हजे युट्यूबाचे गुरू संदीप महेश्वरी. कितले भुरगे संदीप महेश्वरीक वळखता. वाव, हॅव अ राउंड अप्लॉज फॉर माय फर्स्ट गुरू. आयज गुरू पौर्णिमा आसा म्हणटा ताज्याक लागून. वाव, व्हेरी गुड. सो ताजी अफर्मेशन, ह्या अफर्मेशनान परत माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, परत हातून सगळी भगवद्गीता, बायबल सगळें मिक्स करून ताणें दिला. एवरी डे तुज्या ब्रेनाक ट्यून करपाक लागून. आनी ती अफर्मेशनाक लागून आमच्या बिझनसान कितले जरी प्रॉब्लेम आयले, कितले जरी डिफिकल्टी आयले, तातूंत म्हाका एन्झायटी, डिप्रेशन अशें कितेंच जायना आनी स्ट्रॉंग उरता. त्यामुळे तीच अफर्मेशन हांव तुमच्या मुखार घेता. हांव जेन्ना ही पयले फावट संदीप महेश्वरीच्या तोंडांच्यान आयकली तेन्ना हांवें 10 फावटी सुद्दां आयकताना म्हजे दोळे बंदूच आसताले आनी अजुनूय शक्यतो हांव अफर्मेशन आयकताना दोळे बंद करता. सो आय वील रिक्वेस्ट यू इफ यू कॅन क्लोज युअर आयज फॉर 5 मिनिट्स. हे सारकें ग्रहण करत जर अफर्मेशन जाल्यार तुज्या लायफान खूब हेजो फायदो जावं शकता. रोज सुबह जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं और अच्छा सोचते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. रोज सुबह दोळे ओपन केले जाता, मागीर हांव तुमकां सांगता जेन्ना दोळे बंद करपाचे. रोज सुबह जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं और अच्छा सोचते हैं, माय डियर फ्रेंड, रोज सुबह कुछ अच्छा सुनते हैं म्हणल्यार आमचे कडेन सकाळी फुडें सगळ्यात बरें आयकतले जाल्यार कितें आयकूं शकता तें सर्वात बरें अशें आसूं शकता. टेल मी स्टुडंट्स, कितें आसतलें सगळ्यात बरें अशें आयकपाक सकाळी फुडें कितें आसतलें कशें दिसता तुमकां? सॉरी, लिसनिंग टू ट्यून ऑफ द फ्लुइड. गुड. भजन्स म्हटलें. आनी कोणाची कितें आयडियाज आसा सेपरेट? भक्ती गीत. हॅव अ राउंड अप्लॉज फॉर ऑल स्टुडंट्स. दे हॅव आन्सर्ड व्हेरी प्रॉपरली. बेस्ट जर कितें आसा सकाळी फुडें आयकतलो जाल्यार देवाचें म्युजीक, भक्ती म्युजीक. रोज कुछ नया
अच्छा देखेंगे आम्ही कितें सकाळी फुडें बरें पळोवंक शकता, कितें बरें आसूं शकता, सर्वात बरें सगळ्यात बरें अशें कितें आसूं शकता घरान आमच्या. परत एनी गॅसीस? यंगस्टर्स हांव फोटो बी हिरोइनीचे बी तेजेर काय उलयना. सर्वात बरें अशें सगळ्यात बरी अशी घरान कितें आसतलें जाल्यार कितें आसतलें? येस, देवाची मुर्ती किंवा देवाचो फोटो, रायट. तेज्या आनी कितें बरें आसूं शकता? आपापले जे देव जे कोण मानता. आय एम भक्त ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सो आय हॅव बिग मुर्ती ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द हाऊस. सगळ्या घरान येतले, सगळ्या ऑफिसान येत जाल्यार सगळ्यांक ज्या ऑफिसान जे स्टाफ आयले आसतले तुमचे किंवा तुमचे मॅनेजमेंट सगळे कृष्णाच्या मुर्तेत आसा. सर दॅट इज द रिजन. कॉन्शियसनेस. देवाचे मुर्ते जर पळोवपाक लागले, देवाचे फोटो जर पळोवपाक लागले किंवा वॉकाक सकाळी फुडें वॉकाक जर गेले आनी नेचर जर पळोवपाक लागले जाल्यार तेज्या इतल्यान सुंदर काय आसा. आनी हे दोनांयचें कॉम्बिनेशन धरून जर आमचे विचार ह्याच दिशेन जर वचपाक लागले स्पिरिच्युअलिटीचे जाल्यार लायफान आमकां एन्झायटी डिप्रेशन येवं शकना आनी जितल्यो डिफिकल्टी येतल्यो तितल्याच डिफिकल्टीन आमी भायर वचूंक शकतले. सो हांव म्हजें अफर्मेशन सुरू करता. रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ और अच्छा देखता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. और जब एक एक करके हमारा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो हमारी जिंदगी, हमारा बिजनेस अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ. आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा. आज मैं अंदर से बहुत अच्छा और हल्का महसूस कर रहा हूँ. अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई या मेरे साथ जो भी गलत हुआ उन सब के लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूँ. मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है. मेरा लक्ष्य है कि मैं मेरे अंदर के सच्चाई के टाइगर को, काम के टाइगर को हमेशा जिंदा रखूं और अपने अंदर की दुनिया में हमेशा खुश रहूं, मस्त रहूं, हंसता खेलता रहूं. मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है. मेरा ये मानना है मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूँ. खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर. आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली है उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ. ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूँ. मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा सिर्फ एक मकसद है, जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए. आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ है उन सब के लिए मैं भगवान का पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ. मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है. मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है. पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे साथ है और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है. अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ने से, खुश रहने से दुनिया की कोई भी नेगेटिव ताकत, दुनिया की कोई भी नेगेटिव पावर, दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी रोक नहीं सकती. मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है. जो भी मैं प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव सोच सकता हूँ वो सब मैं कर सकता हूँ. मैं मेरे अंदर किसी भी रिसेंटमेंट को, कड़ुहाट को, थॉट्स के गार्बेज को घर बनने नहीं दूंगा. एक दिन के अंदर उसको आइडेंटिफाई करके, क्रश करके, निकाल के फेंक दूंगा. मैं मेरे मन के अंदर, दिल के अंदर हमेशा खुशहाल आने वाले थॉट्स, प्रोग्रेसिव थॉट्स, प्रोडक्टिव थॉट्स, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, एंथुसियाज्म बढ़ाने वाले थॉट्स का इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा पेड़ बनाते रहूंगा, बढ़ाते रहूंगा. हमेशा खुश रहूंगा, मस्त रहूंगा, हंसता खेलता रहूंगा और दूसरों को भी खुश रहने के लिए प्रेरित करूंगा, मोटिवेट करूंगा. ये जो भी मैं सब सोच रहा हूँ ये सब मैं कर रहा हूँ और कर सकता. थैंक यू सो मच. कर सकता. थैंक यू.
हे अफर्मेशन्स घेवन तुमी डेली जर लायफान गेली जाल्यार तुमी ऑटो पायलटान पडटले, तुमच्या लायफान जे प्रॉब्लेम येतले ते सॉल्व जातले ऑटोमॅटीक. सो म्हजे कडेन कृष्णा कडेन तुमच्या खातीर हीच विनंती की तुमी आयच्यान तुमची नवी जर्नी सुरू जावची, स्पिरिच्युअल जर्नी सुरू जावची आनी भायल्यान भितरल्यान हे स्टुडंट स्ट्रॉंग जावचे. थँक्यू सो मच फॉर गिवींग मी दीस चान्स टू शेअर सम व्हॅल्युएबल मुवमेंट विथ यू. थँक्यू सो मच.